हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम सीटेट सितंबर 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर बोथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। कोई भी आपको प्रॉब्लम सामने नहीं है आएगी, सारा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा जहाँ भी आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएँ। वेबसाइट का लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पर क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर पहुंचेंगे। इसके बाद में यहाँ पर शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फीस वगैरह चेक कर लेना। दोनों पेपर की फीस रहेगी 1200, सिंगल पेपर की रहेगी 1000 रुपये ओबीसी और जनरल कैटेगरी के छात्रों की, और 600 रुपये रहेगी डबल पेपर की, और 500 रुपये सिंगल पेपर की SC ST के लिए। ठीक, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने खुलेगा। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नेम यहाँ पर डालिए, अपने फादर का नेम डालिए, अपनी मदर का नेम डालिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करिए, ठीक है, मंथ ईयर और डे वगैरह। आगे जेंडर फिल करिए अपना। आगे आइडेंटिटी टाइप, आपके पास इनमें से क्या डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी वाला ऑप्शन लें। इसके बाद में वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर डालें। अगर आपके पास वोटर आईडी, पासपोर्ट या इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप, और आधार कार्ड है तो आप लोग एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे कन्फर्म पर्सनल डिटेल्स। कन्फर्म करने के लिए अपना फुल नेम दोबारा, फादर नेम दोबारा, मदर नेम दोबारा, DOB दोबारा, जेंडर अपना सेम दोबारा यहाँ पर फिल करेंगे। आगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में प्रेमिसेस नंबर, हाउस नेम वगैरह यहाँ पर डाल देंगे। सब लोकेलिटी डाल देंगे, यहाँ पर लोकेलिटी डाल देंगे। यहाँ पर कंट्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे ऊपर ही इंडिया का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आगे है स्टेट, कौन से स्टेट से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ऑल इंडिया में कोई भी कहीं से भी फॉर्म फिल कर सकता है। इस डिस्ट्रिक्ट, अब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्टेट के अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लेना। अब अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना। ठीक, नीचे आएंगे। नीचे है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए। कंफर्म करने के लिए सेम ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए। नीचे मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए, सेम मोबाइल नंबर दोबारा से यहाँ पर। STD नंबर हो तो डाल दें वरना छोड़ दें। नीचे आएंगे। अब परमानेंट एड्रेस है, अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो इस बॉक्स पर आप लोग क्लिक कर देंगे, फिर दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग एड्रेस हो तो आप दोनों जगह पर अलग अलग एड्रेस डालेंगे, ठीक है, वरना आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है, ठीक है, दोनों जगह अगर सेम एड्रेस आपका हो तो, ठीक है। नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड का पहला लेटर लें कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। जैसे आपका नाम मान लीजिए राम है तो R कैपिटल, बाकी AM स्मॉल। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ फिर 1 2 3 या कोई और नंबर ले सकते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए। सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन लें और उसी क्वेश्चन का आंसर डालें। जैसे कि आपने लिया है व्हाट इज़ फेवरेट कलर, तो यहाँ पर अपने फेवरेट कलर का नाम डाल देंगे। इसको आई के बटन पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे अपना कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, जो कैप्चा आपके सामने है। इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। आपने जो डिटेल भरी है उसको आप लोग चेक करना है। सभी स्टेप्स को आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सन डिटेल्स सबमिटेड, इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। सभी बॉक्स पर अलग अलग, ठीक है, सारे बॉक्स पर क्लिक कर दें। आई एग्री पर क्लिक कर दें। इसके बाद में शो होगा सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। और अभी एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्शन भी आसानी से नहीं होता है तो अपना एडिट कर लेना। कोई मिस्टेक रह गई हो तो ध्यान से चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फिर से आपको शो होगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपने जो मोबाइल नंबर अभी फॉर्म में डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोग यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फी पेमेंट इनकम्प्लीट, दोनों इनकम्प्लीट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आप लोग क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अगले स्टेप्स खुलेंगे। अगले यहाँ पर हैं 6 स्टेप्स, पर्सन डिटेल्स का, अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ और फाइनल सबमिट का। अब आप लोगों को साइड में पर्सन डिटेल्स वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब कुछ डिटेल्स फिल है, इसमें करेक्शन करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डिटेल्स फिल करनी, जैसे नेशनलिटी आपको फिल करनी है यहाँ पर, ठीक है, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लें। आगे कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। OBC कैटेगरी तो अपने OBC सेलेक्ट करें। NCL सेम कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करें। आगे है
आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप लोग हाथ पैर से विकलांग हो तो यस कर सकते हैं, मतलब नो पर क्लिक कर देंगे। आगे है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ पर आप लोग यस कर सकते हैं, मतलब नो लगा देंगे, ठीक है, अगर हो तो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपके पास कोई भी रोजगार हो तो आप लगा सकते हैं एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, तो आप लगा सकते हैं, वरना आप लोग नॉट एम्प्लॉयड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आगे है कैप्चा, आप लोगों को कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप सेव होगा, अगला स्टेप खुलेगा अप्लाई फॉर का। यहाँ पर देख लीजिए अप्लाई फॉर, आप कौन से लेवल के पेपर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए या बोथ पेपर के लिए। ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड कंप्लीट करने या फिर परसुइंग में होने वाले छात्र दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं। पेपर 1, 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करने वाले छात्र केवल पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे छात्र जो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल पेपर 2 के लिए बीएड वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने 12th के बाद में डीएलएड कर लिया है या फिर कर रहे हैं तो आप केवल पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बताते हैं पहले पेपर बोथ के लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। जिन लोगों को बोथ पेपर के लिए अप्लाई करना है, अपना बोथ 1 पेपर और 2 पेपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। आगे आएगा लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना, आगे लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज। आगे आएगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, पेपर 1 to 5 के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आप बोथ पेपर के लिए एलिजिबल अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन के बाद में या तो डीएलएड कर रहे हो या फिर कर लिया हो तभी अप्लाई कर पाएंगे दोनों पेपर के लिए, या फिर आप 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तब अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, या फिर कर लिया हो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन है 12th के बाद में अगर 50% मार्क्स के साथ में आपने डिप्लोमा किया है तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा 45% मार्क्स से 12th में और एनसीटी से आपने एनसीटी संबंधित 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है या कर रहे हैं तो दूसरा वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर 4 साल वाला कोर्स कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, बीएलएड वगैरह कर रहे हो तो। और अगर स्पेशल एजुकेशन से आप लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा किया तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, 12th के बाद में। तो अब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड कर रहे हैं या कर लिया है तो आपको लेना है पहला वाला ऑप्शन। अगर 12th में 50% मार्क्स थे तब, अगर 45% थे तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे ऑप्शन नंबर 1 अगर 50% मार्क्स हों तब, ठीक है। वरना अगर 45% मार्क्स हो और एनसीटी से किया हो डिप्लोमा तो ये ले सकते हैं, वरना अगर 4 साल वाला कोर्स किया हो या कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं 3, ठीक है। बोथ पेपर के लिए अप्लाई करने वाले छात्र यहाँ पर देख लें। अब आप फिलहाल में पेपर 1 की क्वालिफिकेशन क्या है, 12th के बाद में डीएलएड होना चाहिए। 12th आपने कर ही लिया होगा तो पेपर 1 वाला ऑप्शन ले लेना। आगे पेपर 2 के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल का डिप्लोमा या तो कर रहे हो या फिर कर लिया हो, पहला ऑप्शन ये रहा, ठीक है। 50% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में और या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और बीएड कर लिया हो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। बीएड आपके लिए नहीं होगा, बीएड केवल पेपर 2 के लिए बीएड से अप्लाई कर पाएंगे। अब ग्रेजुएशन के बाद में ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं और आपने बीएड कर लिया है एनसीटी से तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आपने 12th के बाद में 4 साल वाला डीएलएड किया है या कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अगर बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में पास किया और बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। जबकि जो डीएलएड वाले छात्र होंगे उनका सबसे पहला वाला ऑप्शन रहेगा। ऐसे छात्र जो ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड कर रहे हैं या कर लिया हो कंप्लीट तो पहला वाला ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन 1 डाल देंगे, ठीक है। यानी पेपर 1 के लिए 12th के बाद में डीएलएड, पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड, यानी 12th भी कर लिया ग्रेजुएशन भी कर लिया, इसके बाद में डीएलएड कर रहे हैं तो दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से भरिए दोनों पेपर के लिए अप्लाई करने वाले छात्र जो डीएलएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी बीए बीएड बीएससी बीएड वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपना ऑप्शन अपने हिसाब से लेना। आगे आएगा सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 यानी आपने ग्रेजुएशन अगर बीए किया हो ग्रेजुएशन में तो सोशल साइंस वाला ऑप्शन लें, बीएससी की हो तो ये वाला ऑप्शन लें ऊपर वाला, अगर बीकॉम किया हो तब भी नीचे वाला ऑप्शन लें, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स भी एक तरीके से सोशल की सब्जेक्ट कहलाएगी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन लेंगे यहाँ पर। पेपर 2 में आपके पास मतलब ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थी उस हिसाब से यहाँ पर लेना है। आगे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, अब आपने डिप्लोमा किया होगा 2 साल वाला, अगर आपने डिप्लोमा किया आफ्टर ग्रेजुएशन तो आपने डिप्लोमा किया है एजुकेशन में, आप अपना पहले वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। ऐसे छात्र जो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं उन्होंने डिग्री की होगी क्योंकि उनका बीए बीएड बीएससी बीएड बीएलएड ये डिग्री है तो उन लोगों को डिग्री इन एजुकेशन ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है।
तो अपना अपने हिसाब से लेना। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डालना, इसके बाद में सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव कर देना। पेपर 1 के लिए बहुत ही आसान है। पेपर 1 अगर आप लोग अगर आपने 12th के बाद में ग्रेजुएशन कर लिया या कर रहे हैं तो अपना पेपर 1 सेलेक्ट करना और लैंग्वेज यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करना, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज है, फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज। इसके बाद में पेपर 1 के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। 12th के बाद में आपने अगर डिप्लोमा कर लिया कंप्लीट या आप कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगर 50% मार्क्स थे 12th में तब, अगर 12th में 45% मार्क्स थे तो फिर दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। बाकी अगर 4 साल वाला कोर्स कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। 4 साल वाला कोर्स करने वाले छात्र दोनों पेपर के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो केवल ऐसे छात्र जिन्होंने 12th के बाद में डिप्लोमा कर लिया है या कर रहे हो यहाँ पर लेंगे ऑप्शन नंबर 1 या 2 अपने हिसाब से, पर 12th के परसेंटेज के बेस पर, ठीक। आगे ऑप्शन आएगा डिप्लोमा इन एजुकेशन। आपने डिप्लोमा ही किया है तो डिप्लोमा वाले ऑप्शन पर टिक करें। अगर किसी ने डिग्री की हो, बीएड पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहा हो, डिग्री की हो तो फिर अपना डिग्री वाले ऑप्शन पर टिक लगाना, ठीक है। डिप्लोमा पर टिक लगा दें। इसके बाद कैप्चा फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 भी काफ़ी आसान है। पेपर 2 के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में बीएड किया हो। बीएड किए हुए छात्र पेपर 2 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब लैंग्वेज 1 और 2 सेलेक्ट करना है अपनी, फॉर एग्जाम्पल डेमो के तौर पर हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं, ठीक। आगे आएगा 6 to 8 पेपर के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखिए 6 to 8 पेपर के लिए बीएड, स्पेशली अगर आपने बीएड किया है और 6 to 8 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, काफ़ी सूटेबल है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स आते ही है। यानी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हों और बीएड कर लिया या कर रहे हों तो आपका ऑप्शन ये रहा। ग्रेजुएशन में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हो और बीएड कर लिया हो या कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आपका रहा। अगर आपको ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स मिले हैं और आप बीएड कर रहे हैं एनसीटीई से तो आप नंबर 3 वाला ऑप्शन लेंगे। अगर बीएलएड कर रहे हो या कर लिया हो 12th के बाद में तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे नंबर 4 का। 4 साल वाला बीए बीएड बीएससी बीएड कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर 5 लेंगे। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में किया हो और स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया है या कर रहे हो तो आपका ऑप्शन नंबर 6 रहेगा, ठीक है। और अगर 2011 के बाद में अगर आप लोगों ने किया हो टीईटी सीटेट वगैरह पास कर लिया हो तो आपका ऑप्शन ये रहा, ठीक है। और अगर पीजी में आपके 55% मार्क्स हैं और आपने बीएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया है 3 साल वाला, पीजी के बाद में बीएड एमएड बोथ अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने ये किया है तो आप लोग ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं 8 नंबर का। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन के होंगे, ऑप्शन नंबर 2 के हो सकते हैं। तो अपने हिसाब से ऑप्शन लेना, समझा दिया है कैसे कैसे लेना है। पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट आपके पास क्या है तो वही ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थी उसी के हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ग्रेजुएशन के हिसाब से। अब आगे आएगा आपने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है एजुकेशन में तो आपने की है डिग्री। पेपर 2 के लिए डिग्री किए हुए छात्र ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। अब नीचे आएंगे, नीचे अपना कैप्चा फिल करके सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देना। इसके बाद में आएगा अगला स्टेप है एजुकेशन डिटेल्स का। ये 2 स्टेप सबसे ज़्यादा मैंने यहीं पर ध्यान से देखने बस। अब यहाँ पर देखिए पासिंग स्टेटस, अगर आपने अपना डीएलएड या बीएड पास कर लिया है तो आपको पासिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। आगे आएगा ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में पास किया है तो पासिंग ईयर केवल 26 तक आएगा क्योंकि इस साल अगर आपने पास किया तो 26 बार ऑप्शन ले सकते हैं। अगर अपीयरिंग वाले कैटेगरी से भर रहे हैं, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो पासिंग ईयर नहीं डालना है, फिर डालना है अपीयरिंग ईयर। अपीयरिंग ईयर कहाँ तक के आएंगे 2029 तक के। जो लोग 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं तो 29 में कंप्लीट करेंगे, सेकेंड ईयर में है 2028 में कंप्लीट करेंगे, अगर थर्ड ईयर में है तो 27 में कंप्लीट करेंगे और लास्ट ईयर में है तो इसी साल के अंत तक कंप्लीट कर लेंगे, 2026 अपना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर अपीयरिंग में हो और फर्स्ट ईयर में हैं और डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं 2 साल वाला कोर्स कर रहे हैं तो अपना फर्स्ट ईयर में तो 2027 लें और सेकंड ईयर में है 2026 अपना सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से अपना लें कोर्स नेम बीएड डीएलएड एजुकेशन एलिमेंट्री वाला ऑप्शन ले लेंगे। आगे बोर्ड यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर या तो अपने कॉलेज का नाम ढूंढ लें, इंस्टीट्यूशन नेम, या यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढ लें या बोर्ड का नाम ढूंढ लें। अगर डीएलएड किया हो तो बोर्ड का या कॉलेज का नाम ढूंढ लेना और अगर बीएड किया हो तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढ लेना, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही हो तो फिर कॉलेज का नाम ढूंढ लेना, सर्च कर देना, ठीक है। सर्च कर देना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं इस लिस्ट में, कम से कम 500-600 यूनिवर्सिटी हैं, अपना यहाँ पर सर्च कर लेना जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। पहले यूनिवर्सिटी का ही नाम सर्च करना, ठीक है। जैसे कि एक डालते हैं यहाँ पर गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी,
हम आपको भी डाल के दिखाते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ नई नई जो यूनिवर्सिटी हैं वो नहीं आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में अपने कॉलेज का नाम देख लेना, ठीक है, कॉलेज का नाम देख लेना। शॉर्ट में यूनिवर्सिटी सर्च नहीं होगी, केवल आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लॉन्ग में सर्च करना या अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर सर्च करना। यहाँ पर क्लियर लिखा है तो इंस्टीट्यूशन का नेम या यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड। यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही हो तो कॉलेज का नाम सर्च करके देख लेना। अब आगे अपियरिंग वाले छात्रों को रिजल्ट की जानकारी नहीं देनी है, पासिंग वाले छात्रों को रिजल्ट की जानकारी देनी है। पास करने वाले छात्र इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर में पास किया है, अपना डीएलएड या बीएड, इसके बाद में स्ट्रीम क्या थी, इसके आगे रहेगा रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट परसेंटेज में आता है या सीजीपीए में आता है। सीजीपीए वाले को बताते हैं, यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, सीजीपीए वाला ऑप्शन लेना। इसके बाद में आगे ऑप्शन रहेगा मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 मिलते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी अगर 9.5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो शायद मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 9 भी हो सकता है, एक बार पता कर लेना या रिजल्ट वगैरह को चेक कर लेना। अब सीजीपीए ऑब्टेंड सीजीपीए फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट पर लिखा होगा और ये है टोटल सीजीपीए। अब टोटल सीजीपीए में कितना डालना है, तो या तो यहाँ पर 10 डालना है या फिर 9.5। हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 9.5 होता है टोटल आउट ऑफ टोटल सीजीपीए और कुछ यूनिवर्सिटी में 10 होता है, तो यहाँ पर अपना देखकर अपनी यूनिवर्सिटी में पता करके डालना। आगे है इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपको अपने कॉलेज के एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना है या यूनिवर्सिटी के एरिया का पिन कोड। यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी बनी हुई है, ठीक है, उस एरिया का पिन कोड पता करके यहाँ पर डालना है, ना कि अपने एरिया का जहाँ पर रहते हैं वो नहीं, ठीक है। इसके बाद में कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना। कोई यहाँ पर दिक्कत आ रही है या पीछे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगा अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब डॉक्यूमेंट में आपको अपना केवल फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका होना चाहिए 10 से 200 KB के बीच में साइज और फॉर्मेट JPG या JPEG, ठीक है। और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में साइज हो और फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से रनिंग लेटर्स में साइन करना, उसके फ़ोटो का फ़ोटो खींचना, मतलब उसका फ़ोटो खींचना, और इसके बाद में साइज़ कम कर लें IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद में यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। अब वो सेव करने के लिए अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में अगर आपको क्रॉप वगैरह करना हो फ़ोटो को तो क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप अगर नहीं करना हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपलोड ओरिजिनल का, इस पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आपको सक्सेसफुली ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। आप लोग क्लिक हियर टू व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो दूसरा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड दोबारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों आपके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाए तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर शो होगा कैप्चा यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा रिव्यू पेज। अपने फॉर्म का रिव्यू कर लें, जितने बॉक्स आप लोग यहाँ पर शो हो रहे हैं इन सब पर टिक लगा दें, ठीक है। यानी आपने अपनी डिटेल को अच्छे से चेक कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई चेंजेस करना हो तो अपने फॉर्म में आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चेंजेस करना हो तो चेंजेस करें, अभी भी ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद में आई एग्री पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद में इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट गेटवे पर पहुंचकर अपने फ़ोन पे जीपे किसी भी चीज़ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CTET एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी के लिए कुछ भी आपको जानना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।